हेलो शिक्षक साथियों, सभी को नमस्कार। वर्ष 2023 और 24 के आयकर गणना के लिए आप ऑनलाइन इनकम टैक्स कैलकुलेटर में आप अपना आयकर गणना कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम किस प्रकार से अपना आयकर कैलकुलेट कर सकते हैं अपने से, स्वयं से। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ भरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर में जाएंगे, ऑनलाइन गूगल क्रोम में सर्च कर सकते हैं आप, तो इस प्रकार से आ जाएगा। इसमें आप फाइनेंशियल ईयर 2023-24 सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप इसमें जाइए इनकम डिटेल्स में। यहाँ पे आपको अपना इनकम डिटेल्स भरना है, जो कि ग्रोस इनकम, सकल आय, जो भी आपका इस फाइनेंशियल ईयर का मार्च से लेके फरवरी तक का जो भी आपका आय होगा, वो सकल आय आपको इसमें भरना है। जैसे कि मेरा सकल आय जो था इस वर्ष का, वो 7,31,000 है। तो मैं यहाँ पे भर देता हूँ। यहाँ पे अगला जो है वो एग्जाम अलाउंस है, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट। हमें जो भी हम लोग जमा करते हैं उस पर हमें जो ब्याज प्राप्त होता है उसे भी हमें आय के रूप में इसमें जोड़ना होता है, जिसको कि हम लोग भरते नहीं हैं, भरना भूल जाते हैं, जो कि हमें बाद में अतिरिक्त टैक्स के रूप में हमें इसे भरना पड़ता है। तो ये भी हम बैंक जाके अपना आय को पता कर लें कि कितना हमारा इंटरेस्ट, कितना ब्याज बन रहा है सेविंग बैंक अकाउंट से, एफडी से, फिक्स डिपॉजिट से या फिर आरडी से बन रहा है। तो वो हम लोग बैंक से पता कर सकते हैं कि कितना हमारा इंटरेस्ट बन रहा है, उसको इसमें हमको डालना पड़ता है, जो कि छूट होता है 10,000 तक, लेकिन फिर भी हमको उसको डालना होता है। तो ये लगभग मेरा 800 रुपये है। अब यहाँ पे होम लोन अगर आपने कोई लिया है, उस पर आपका कुछ जो भी ब्याज है, जो आप ब्याज भर रहे हैं, तो वो आप ब्याज का इसमें डाल सकते हैं। और ये बाकी जो इनकम है, रेंटल इनकम और इंटरेस्ट और इनकम फ्रॉम डिजिटल एसेट और अदर इनकम, आप यहाँ पे भर सकते हैं। अगला स्टेप में आपको यहाँ पे जो आयकर में जो हमको पुराने आयकर गणना के अनुसार जो छूट मिलता था 80C, 80C के तहत, 80TTA के तहत, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, मेडिकल इंश्योरेंस, वो सब हमको इसमें फिल करना होता है। तो इस वाले सेक्शन में हमें वो सभी जो डिडक्शन है वो हमको भरना होता है। 80C के तहत जो है हम अधिकतम 1.5 लाख का छूट ले सकते हैं। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट जो ब्याज है, इसमें हम अधिकतम 10,000 का छूट ले सकते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस में हम लोग 25,000 तक का छूट ले सकते हैं। चैरिटी जो हम लोग दान में देते हैं उस पर हम लोग छूट ले सकते हैं। एजुकेशनल लोन जो होता है हम लोग का, उस सभी में हम लोग छूट ले सकते हैं। और जो ब्याज, जो हम लोग हाउसिंग लोन अगर लेते हैं, कोई अगर हाउसिंग लोन ले रहा है तो हम लोग उसके ब्याज पे भी हमको छूट मिलता है। तो यदि आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो आप उसका ब्याज अगर 1 लाख 2 लाख उसका ब्याज आप सालाना भर रहे हैं तो आप उस पर छूट ले सकते हैं। तो इसके आधार पे मैं यहाँ पे भर देता हूँ। तो मेरा जो बेसिक डिडक्शन है 80C के तहत, वो मेरा 1.5 लाख है, क्योंकि मैं हर महीना 10,000 कटवाता हूँ, तो 1.5 लाख है वो। उसमें जीपीएफ और उसको मिला के वो अधिकतम छूट ही ले सकता है उसमें। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, तो इसमें जो भी है वो इंटरेस्ट इसमें छूट हो जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस मेरा है नहीं, डोनेशन मैंने नहीं दिया है इस वर्ष, और ये हाउसिंग लोन भी नहीं है। तो हम लोग इसमें एनपीएस में हम लोग पहले कंट्रीब्यूट करते थे, आजकल नहीं करते हैं, तो इसमें हम लोग अतिरिक्त छूट नहीं ले सकते हैं। अब हम लोग कैलकुलेट को दबा देते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो है कैलकुलेट होके आ गया है। जो पुराना, जो ओल्ड जो टैक्स कैलकुलेशन होता है उसके अनुसार मेरा जो टैक्स बन के आ रहा है साथियों, यहाँ पे आ रहा है 19,614 रुपये। और नए टैक्स के अनुसार मुझे 50,000 का छूट मिल रहा है। 50,000 का छूट मिल रहा है, तो मेरा जो टैक्सेबल इनकम हो रहा है
वो 6,81,800 हो जा रहा है। तो इसके तहत मुझे 7 लाख तक चूँकि छूट है, मुझे कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार मेरा जीरो टैक्स बन रहा है। तो चलिए साथियों, एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं हम लोग इसमें। एक और उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इसमें हम फिर से फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अपना एज भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, आपका जो भी एज हो। मेरा तो 0 to 60 के बीच में आता है। नेक्स्ट मैं अपना सैलरी यहाँ पे डाल देता हूँ। सैलरी यहाँ पे हम दूसरा सैलरी डालते हैं हम लोग, ये 8,96,000 डालते हैं, जो अधिकतर शिक्षक साथियों का है ये सैलरी। तो इस सैलरी को डालने के पश्चात हम जो भी इनकम अदर सोर्सेज से है वो सारा इनकम हम लोग यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप दबाते हैं हम लोग। जो हम लोग छूट लेना चाहें, आप यहाँ पे अधिकतम छूट ले सकते हैं 1.5 लाख का ATC के तहत, और मेडिकल इंश्योरेंस है तो उसमें छूट ले सकते हैं, डोनेशन और चैरिटी दिए उसमें छूट ले सकते हैं। हाउसिंग लोन अगर आपका किसी शिक्षक साथियों का रहता है तो हम लोग यहाँ पे हाउसिंग लोन भी भर देते हैं। हाउसिंग लोन से इंटरेस्ट अगर आपका 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा है तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। मैं यहाँ पे 1 लाख भर देता हूँ। 1 लाख मैंने डाल दिया है। अगर कोई शिक्षक साथी अपना हाउस लोन लिए हैं और उनका ब्याज अगर 1 लाख बन रहा है तो आप यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा बन रहा है या फिर कम बन रहा है, जो भी बन रहा है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन यहाँ पे डाल दिया है। इसके पश्चात मैं कैलकुलेट बटन को दबा देता हूँ। कैलकुलेट बटन को दबाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ जाता है 2 टाइप से। देखिए, जो मैंने हाउसिंग लोन डाला है, हाउसिंग लोन से जो मेरा ब्याज बन रहा है 1 लाख का, और मैंने जो छूट लिया है 1.5 लाख का प्लस 50,000, तो 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख का मैंने यहाँ पे छूट क्लेम किया है। उस छूट को लेने के पश्चात जो मेरा जो टैक्सेबल इनकम बन रहा है, कर योग्य आय बन रहा है, वह बन रहा है 5,96,815, जिसका टैक्स जो बन रहा है वो 33,139 रुपये बन रहा है, जो कि पुराने आयकर गणना के हिसाब से है। जो नया आयकर गणना है उसमें किसी भी प्रकार का हाउसिंग लोन में छूट नहीं है, ना ही हम लोग उसमें NPS में छूट ले सकते हैं, ना ही GPF में जो भी हम लोग जमा करते हैं 5 वर्ष या उससे अधिक, उसमें हम लोग किसी भी प्रकार का छूट हमको नहीं मिलेगा। तो ये उसमें एक चीज़ हटा दिया गया है। और साथ ही साथ उसमें ये किया गया है कि 3 से 6 लाख तक 5% इंटरेस्ट है, 6 से 9 लाख तक 10%, 6 से 9 लाख तक 10% इंटरेस्ट है। यहाँ पे 6 से 9 लाख तक के टैक्स स्लैब में हमें 10% का टैक्स देना होगा। 9 से 12 टैक्स स्लैब में 15%, 12 से 15 में 20% और 20 से अबव में 30% का टैक्स यहाँ पे लागू किया गया है नए नियम के अनुसार। और नए नियम में किसी भी प्रकार के जमा राशि पे हमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं है। तो यहाँ पे एक ये देखने वाली बात है कि हमें आगे चल कर जमा करने पे किसी भी प्रकार का टैक्स में लाभ नहीं मिलेगा, ना कि होम लोन लेने पे हमें लाभ मिलेगा। तो ये इस प्रकार से हम अपने टैक्स की गणना कर सकते हैं। आप अपने स्वयं से टैक्स की गणना कर सकते हैं। यदि आपको टैक्स की गणना में किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे नंबर पे मुझे संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।